अपहरणताओं के चंगुल से रिहा होने के बाद एयरफोर्स रिटायर्ड कर्मी ने डॉक्टर पत्नी से गले मिलकर फूट फूट कर रोया। शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार के रहने वाले आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर सुषमा जायसवाल के पति अशोक जायसवाल का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही एयरफोर्स रिटायर कर्मी को सकुशल बरामद कर लिया और 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। डॉक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में हम लोग सुरक्षित हैं। मुझे कल मेरे हस्बैंड जो है रिटायर्ड है एयरफोर्स से और रोज मॉर्निंग में 5:30 पे वॉक के लिए निकलते हैं और अबाउट 7:30 वापस आ जाते हैं। दो कल जो फिर 7:30 बज गया, उसके बाद भी नहीं आए। फिर 8:30 बज गया तो मैं थोड़ा चिंतित हुई कि 1 घंटा लेट कहाँ हुआ, और फोन भी नहीं लेके जाते हैं। तो 8:30 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आई जो मैंने रिसीव किया, तो उस पर मेरे हस्बैंड ने बात किया। मैंने कहा कि एक व्हाट्सएप कॉल जाएगी, व्हाट्सएप कॉल उठा लो। तो मैंने डाटा ऑन करके व्हाट्सएप कॉल उठाई, तो फिर मेरे हस्बैंड का पीछे से फोन आया और 2-4 लोग पीछे से और बोल रहे थे कि जो है 1 करोड़ रुपए का व्यवस्था करिए, आपके घर में अलमारी है गोदरेज की, उसमें पैसे रखे हुए हैं और दराज में पैसे रखे, निकालिए, काउंट करिए, हम लोग आ रहे हैं और हम लोग को वो पैसे चाहिए। तो फिर आपने क्या किया? फिर वो तुरंत वो मैसेज, चूंकि व्हाट्सएप कॉल थी, रिकॉर्ड तो हो नहीं रही थी। मैंने एक दूसरा भी मोबाइल था मेरे पास, मैंने उसका वीडियो करके मैंने उसकी तुरंत रिकॉर्डिंग कर ली, स्पीकर ऑन करके दूसरे फोन से। फिर मैंने वीडियो तुरंत अपनी डॉटर को, अपने बेटे को, और मेरे बहनोई हैं संजीव जायसवाल जी, मैंने उनको तुरंत भेजा। हमने कहा कि ये तो कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है। फिर सब लोग घर पे आए, मुझे तुरंत डाउट हो गया कि ये कुछ मामला जो है नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने तुरंत जो है अपनी पादरी बाजार में मेरा घर है, वही पुलिस चौकी पे मैंने तुरंत सूचना भिजवाई। वहाँ से फिर शाहपुर थाने में सूचना दी। पुलिस प्रशासन को तो जितना भी धन्यवाद है शब्द कम है मेरे पास। तो उन्होंने जितनी बहुत ही उनकी सारी टीम लगी हुई थी, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहती हूँ कि उनके जिले में रह के हम लोग अपने आप को इतना सुरक्षित और इतना महसूस कर रहे हैं। आज की 12 घंटे के अंदर मेरे पति अगर सकुशल वापस आ गए हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही कृपा है, जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, महफूज हैं। आप लोगों को कभी लगा कि कोई रेकी कर रहा है या इस तरह? नहीं, कभी कुछ भी ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। मेरे हस्बैंड तो 20 सालों से, चूंकि हम लोग वहाँ लगभग 20 साल से रह रहे हैं, 20 सालों से उनका सेम रूटीन है। मॉर्निंग में 5:30 निकलते हैं, 7:30 8:30 भी चलाता हूँ। हॉस्पिटल एक मेरा रेजिडेंस है, उसमें छोटा मोटा क्लिनिक टाइप का चलता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं हूँ, तो मेरी पोस्टिंग बस्ती में है। कल आप कहाँ थी? बस्ती थी? नहीं, अभी तो 8:30 बज रहा था, मैं ड्यूटी पर निकलने ही वाली थी और मैंने इनको अपना फोन हस्बैंड को बोला भी कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे ड्यूटी जाना है, आप घर आ जाइए, जो भी इसको पैसा लेना देना आप घर आके दे दीजिए और मैं ड्यूटी निकल जाती हूँ अपना। तो फिर उन्होंने दोबारा कॉल आई व्हाट्सएप पर, कहा कि मैं घर नहीं आ सकता हूँ, पैसे की व्यवस्था करो। और इन्होंने अपने 2 दोस्तों का नंबर बताया कि उनको फोन करो, वो लोग कुछ कैश पैसा घर पे रखे रहते हैं, उनसे पैसा मांगो, और भी लोगों को कहीं से भी पैसा का व्यवस्था करो, पैसा व्यवस्था हो जाएगी। तभी उसके बाद बात करिए, करो कुछ ऐसा मैटर तो सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जितना है उतना निकालिए और निकाल कर रखिए, हम किसी को भेज रहे हैं, पैसा दीजिएगा। जो भी 4 या 5 लोग थे, कि भी जब घर आने के बाद इन्होंने बताया है कि कौवा बाग जो के बाद पुलिस चौकी क्रॉस करने के बाद जो अंडरपास है, अंडरपास में साइकिल से जा रहे थे, तो बीच अंडरपास में साइकिल से इनको रोका गया और रोक के कार में बैठाया गया। और जो 4 या 5 लोग थे उस समय, परिचित में कोई भी नहीं था उसमें। फिरौती पहले मांगे? उन्होंने सीधे मुझसे 1 करोड़ की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपया लिया, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए बस। उसके बाद फिर 1 करोड़ से फिर वो सीधे 95 लाख पर आए। तो वो क्या आपने 1 करोड़ लिया था किसी से? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, कभी कुछ हुआ ही नहीं था इस तरह का। उन्होंने सीधे कहा